अध्याय यह कर्म का नियम 1। उन अपवित्र लोगों को क्या उत्तर दिया जा सकता है जो उनसे वापसी के नियम के बारे में बात कर रहे हैं। ये आरोप लगाते हैं कि वे इसमें विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि कोई भी नहीं गया है और जो कुछ उन्होंने देखा है उसे बताने के लिए वापस नहीं आया है। दिन आते हैं और चले जाते हैं। हजारों वर्षों के बाद सूर्य अपने प्रस्थान स्थान पर लौट आते हैं। साल बार बार लौटते हैं। वसंत, ग्रीष्म, पतझड़ और सर्दी के 4 स्टेशन हमेशा लौटते हैं। इसलिए वापसी के नियम पर विश्वास करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह इतना स्पष्ट है कि हर कोई इसे हर दिन देख रहा है। इस प्रकार आत्माएं भी लौटती हैं, इस दुनिया में फिर से आती हैं, क्योंकि वापसी एक नियम है जो सारी सृष्टि में है। 2. हम वापसी के नियम के अस्तित्व को कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? चेतना को जागृत करके हम सभी शाश्वत वापसी के नियम का प्रदर्शन कर सकते हैं। हम ज्ञान शास्त्रियों के पास चेतना को जगाने के लिए प्रणालियां, विधियां हैं। इस प्रकार जागृत व्यक्ति अपने पिछले जन्मों को याद कर सकता है। इसलिए जो अपने पिछले जन्मों को याद करते हैं उनके लिए शाश्वत वापसी का नियम एक सच्चाई है। 3. क्यों कुछ लोग हैं जो अच्छी तरह से शिक्षित हैं, जो काम करते हैं और जो स्थिति हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करते हैं, फिर भी वे इसे हासिल नहीं करते हैं। फिर भी कम तैयारी वाले और बिना प्रयास के अन्य लोग वांछित सफलता प्राप्त करते हैं। सब कुछ कर्म के नियम पर निर्भर करता है। इस शब्द कर्म का अर्थ है क्रिया और परिणाम। यदि पिछले जन्मों में हमने बहुत अच्छा किया है तो वर्तमान जीवन में हम खुशी के साथ जीते हैं। लेकिन अगर हाल के जीवन में हमने बहुत बुरा किया है तो हम अपने वर्तमान जीवन में असफल हो जाते हैं। जैसा मैंने देखा है, वे अधर्म जोतते और अधर्म के बीज बोते हैं, वही काटते हैं। अय्यूब 4:8-4। ऐसे परिवार क्यों हैं जो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं भी दोस्त बनाने का प्रबंधन नहीं करते हैं, फिर भी दूसरों के लिए जहाँ भी जाते हैं वहाँ दोस्त बनाना इतना आसान होता है। पिछले जन्मों में हमारे कई दोस्त और दुश्मन रहे हैं। जब हम लौटते हैं या इस दुनिया में वापस आते हैं तो हम फिर से उन दोस्तों और उन दुश्मनों से मिलते हैं। फिर सब कुछ दोहराया जाता है जैसा कि अतीत में हुआ था। फिर भी कुछ कठिन लोग ऐसे भी होते हैं जो मित्र रखना पसंद नहीं करते हैं, मिथ्याचारी। हम उन्हें कहेंगे, ये वे लोग हैं जो खुद को छुपाते हैं, जो दूर चले जाते हैं, जो खुद को समाज से अलग करते हैं, स्वभाव से और वृत्ति से एकांत। ऐसे लोग जब इस दुनिया में लौटते हैं तो आमतौर पर खुद को अकेला पाते हैं, कोई उनका साथ नहीं देता। हालांकि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो पिछले जन्मों में जानते थे कि समाज के साथ, दुनिया के साथ अपने कर्तव्यों को कैसे पूरा करना है, और उन्होंने अपने साथियों की ओर से भी काम किया। इस प्रकार यह तर्कसंगत है कि जब वे इस दुनिया में लौटते हैं तो वे उन आत्माओं से घिरे होते हैं जिन्होंने प्राचीन काल या पिछले जन्मों में अपना सामाजिक दायरा बनाया था, और इसलिए वे, जैसा स्वाभाविक है, बहुत स्नेह का आनंद लेते हैं। 5. क्या कारण है जब कुछ गृहिणियां, हालांकि वे अपने नौकरों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती हैं, उन नौकरानियों को कभी नहीं ढूंढती जो ईमानदारी से उनकी मदद करती हैं, जबकि अन्य गृहिणियों के लिए सभी नौकरानियां वफादार होती हैं? जिन गृहिणियों को वफादार और ईमानदार नौकरानियां नहीं मिलती हैं, वे पिछले जन्मों में अपने नौकरों के साथ अत्याचारी और क्रूर थीं। अब उन्हें नौकरियां नहीं मिलती जो वास्तव में उनकी सेवा कर सके, क्योंकि अतीत में वे कभी नहीं जानते थे कि कैसे सेवा करनी है। इस प्रकार यह परिणाम है। 6. ऐसे लोग क्यों हैं जो अपने जन्म से लेकर अपनी मृत्यु तक बिना आराम के काम करते हैं, जैसे कि वे एक सजा काट रहे हों, जबकि कुछ ऐसे भी हैं जो बिना काम के बहुत अच्छी तरह से जीते हैं? वो कर्म के नियम के कारण है। पिछले जन्मों में जो लोग अत्यधिक काम करते हैं और प्रगति नहीं करते हैं, वे दूसरों से बहुत अधिक काम करवाते हैं और अपने कर्मचारियों का निर्मम तरीके से शोषण करते हैं।
इस प्रकार अब वे बेकार काम करके परिणाम भुगतते हैं, क्योंकि वे प्रगति नहीं करते हैं। 7. मेरे बेटे की शादी हो गई और उसकी शादी बेहद खराब हो गई। जिन व्यवसायों में उन्होंने काम किया वे सभी दिवालिया हो गए। उसने एक छोटा सा व्यवसाय खोलने के लिए बैंक से कर्ज मांगा और वो पूरी तरह से विफल हो गया। उसने जो कुछ भी किया वो सब विफल हो गया। कई दुर्भाग्य के कारण उन्हें अपनी पत्नी को तलाक देना पड़ा। कुछ समय बाद उसने फिर से शादी की और वो आदमी जिसके लिए केवल भिक्षा मांगना रह गया अब बहुत अच्छा है और उसकी सफलता हर दिन बढ़ती जाती है। इसका क्या कारण है? विवाह बंधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला कर्म, दूसरा धार्मिक और तीसरा ब्रह्मांडीय। पहले प्रकार में दर्द, दुख, भूख, नग्नता, अपमान शामिल हैं। दूसरे में सफलता, खुशी, प्रेम, आर्थिक प्रगति आदि शामिल हैं। और तीसरा केवल चुनी हुई आत्माओं के लिए है, शुद्ध, पवित्र, तीसरा लाता है। क्योंकि यह प्राकृतिक अटूट खुशी है, इसलिए आप जिस मामले के बारे में पूछते हैं उसके बारे में हम आपको बता दें कि इन 3 विवाहित राज्यों में से यह पहले क्रम कर्म के अंतर्गत आता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपके बेटे और उसकी पहली पत्नी ने अपने पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का भुगतान करने के लिए अकथनीय पीड़ा झेली। यह स्पष्ट है कि वे पिछले जन्मों में भी पति पत्नी थे और उन्होंने बहुत बुरा किया। वे नहीं जानते थे कि कैसे जीना है, इसलिए परिणाम दर्द था। आपके पुत्र की नई शादी आर्थिक दृष्टि से सौम्य है। हम इसे सौभाग्य के विवाह के रूप में अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर कहा, धार्मिक। पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का परिणाम। दूसरी पत्नी भी पिछले जन्मों में उसके साथ रहती थी और चूंकि उसने उसके साथ बेहतर आचरण देखा, परिणाम यह है कि अब उसके लिए भाग्य बदल गया, उसके जीवन में सुधार हुआ। और बस इतना ही। 8. मेरा बेटा 5 साल से बीमार है। हमने डॉक्टरों पर बहुत पैसा खर्च किया है, फिर भी उन्हें उसकी बीमारी का सही कारण नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि शायद यह नर्वस शॉक की वजह से है, क्योंकि वो पढ़ाई में काफी होशियार लड़का था। दूसरों का मानना कि वो जादू टोना का शिकार रहा है। आपकी राय क्या है? जाहिर है, हर तरह से और एक चमकदार स्पष्टता के प्रकाश में। हम पिछले जन्मों में मन के गलत उपयोग के कारण एक दंड, एक मानसिक कर्म देखते हैं। अब यदि आप चाहते हैं कि आपका बेटा ठीक हो जाए, तो पहले अन्य मानसिक रोगियों के उपचार के लिए संघर्ष करें, ताकि मूल कारण को संशोधित किया जा सके। याद रखें कि कारण को संशोधित करके ही प्रभाव को संशोधित किया जाता है। दुर्भाग्य से रोगियों में खुद को अपने घेरे में बंद करने की स्पष्ट प्रवृत्ति होती है। जीवन में बहुत कम ही हम ऐसे रोगी के मामले देखते हैं जो अन्य रोगियों के उपचार की चिंता करता है। फिर भी यदि कोई ऐसा करता है तो यह स्पष्ट है कि वो स्वयं भी अपने दर्द से ठीक हो जाएगा। इसलिए हम आपको सलाह देते हैं, चूंकि इस सटीक मामले में आपका बेटा दूसरों की चिकित्सा के लिए खुद को समर्पित नहीं कर सकता है, इसे अपने बेटे के नाम पर करें। परोपकार के कार्यों को न भूलें। उन सभी मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य के लिए चिंतित रहें जो आपके रास्ते में आते हैं। टन से अच्छा प्रदर्शन करें। यह भी मत भूलो कि अदृश्य दुनिया में बहुत बुद्धिमान स्वामी हैं जो आपके बेटे के इस ठोस मामले में आपकी मदद कर सकते हैं। मैं अब प्रकाश और आनंद के दूत गौरवशाली एंजल एडोनाई के बारे में एक विशिष्ट तरीके से बात करना चाहता हूँ। वो गुरु बहुत बुद्धिमान है और यदि आप अपने आप को उस पर गहन रूप से केंद्रित करते हैं, अपने बेटे को ठीक करने के लिए मसीह के नाम पर भीख मांगते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो किसी भी तरह से आपके लिए इस परोपकार के काम को करने से इनकार नहीं करेगा। फिर भी अपने परमेश्वर से विनती करते समय अपनी छड़ी से वार करना न भूलें। प्रार्थना करें और टन से अच्छा प्रदर्शन करें कि जिस तरह से है। 9.
मुझे कोलंबिया के सांता मार्टा में एक विवाह के मामले को देखने का अवसर मिला। उनका बहुत अच्छा व्यवसाय था, लेकिन एक क्षण से दूसरे क्षण वो जल गया। इसके बाद सज्जन बीमार हो गए और तपेदिक से मर गए। 20 साल बाद मैंने पाया कि उसकी पत्नी की मृत्यु निकट थी, वो भी तपेदिक से। इसका क्या कारण रहा होगा? आपके लिए यह जानना अच्छा है कि तपेदिक पिछले जन्मों में धर्म की कमी, भौतिकवाद, बिना भक्ति के जीवन और ईश्वर के प्रति प्रेम के कारण है। इसलिए उस सज्जन की क्षय रोग से मृत्यु का यही कारण है। और यदि उसने अपना माल खो दिया, तो यह स्पष्ट है कि उसने अपने पिछले जीवन में अन्य लोगों का सामान बर्बाद किया। उसने दूसरे लोगों का माल जला दिया, और इसलिए उन्होंने उसका माल जला दिया। उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाया, और इसलिए उन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया। इसे कर्म दंड कहा जाता है। क्षय रोग ने उनकी पत्नी को पूरी तरह से प्रभावित नहीं किया, क्योंकि उनके पिछले जन्मों में धार्मिकता की कमी बिल्कुल भी कच्ची नहीं थी। कुछ हद तक उसके पास कुछ आध्यात्मिकता रही होगी। 10. मेरा एक बहुत अच्छा बेटा है जिसने काम किया और जो कुछ उसने कमाया वो मुझे दे दिया, लेकिन फिर उसे एक बड़ी उम्र की महिला से प्यार हो गया। मेरी एक दोस्त, जिसके एक विवाहित व्यक्ति से 3 बच्चे हैं, वो कानूनी रूप से उससे शादी किए बिना साथ रहने के लिए उसके साथ शामिल हो गया। उसके बाद जब उसने काम किया, तब भी उसके पास पैसा नहीं आया, यहाँ तक कि वो मेरे पास पैसे की मांग करने के लिए आया, ये आरोप लगाते हुए कि वो एक व्यवसाय करने जा रहा था, ऐसा कुछ जो उसने कभी नहीं किया। जैसे ही उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए पैसे को समाप्त कर दिया, महिला ने उसे छोड़ दिया। अब वो अकेला रहता है। वो काम करता है, लेकिन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। इसका कारण क्या है? व्यभिचार। पहली नजर में इसके सभी दर्दनाक परिणामों के साथ, धन की हानि, बुरी परिस्थितियां, तीव्र नैतिक कष्ट आदि, जो त्रुटि का परिणाम है। 11. मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताएं कि क्या उसकी स्थिति में सुधार हो सकता है। यदि ब्रह्मांडीय पैमाने की प्लेटों में से एक पर हम अच्छे कार्यों को रखते हैं और दूसरे में बुरे, और यदि बाद वाले का वजन अधिक होता है, तो यह स्पष्ट है कि पैमाना हमारे खिलाफ झुकेगा, हमारे लिए कड़वाहट पैदा करेगा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्मों को अच्छे की थाली में रखते हैं, तो हम अपने पक्ष में पैमाने को झुका सकते हैं, तो हमारे भाग्य में उल्लेखनीय सुधार होगा। इसलिए यदि आपका वो पुत्र अच्छे कर्म करने के लिए स्वयं को समर्पित कर दे, तो उसके भाग्य में सुधार होगा। 12. मेरा एक 20 साल का बेटा है, जो 2 साल पहले से घर पर नहीं बल्कि अपने दोस्तों के घर रहना चाहता है। वो न तो पढ़ना चाहता है और न ही काम करना चाहता है। वो 1 महीने के लिए मेरे घर आता है, वो थोड़ी देर के लिए खुश महसूस करता है, और बाद में वो सभी से नाराज हो जाता है और फिर से घर छोड़ देता है। मुझे आशा है कि आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं। तुम्हारे उस बेटे ने ही तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी की हैं। यह स्पष्ट है कि विकार का परिणाम दर्द होगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो जीना नहीं जानता और न ही सीखना चाहता है। हालांकि अनंत धैर्य और प्रेम के साथ यथासंभव सर्वोत्तम उसकी देखभाल करना आवश्यक है। इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में उसे कड़वे परिणामों के साथ बड़ी समस्याएं होंगी। तब वो अपने जीवन में व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता को समझने लगेगा।